ठीक है ना। तो आज हम लोग बढ़ते हैं लिसनर पे। लिसनर भी एक प्रोसेस ही है, हाँ। ये मैंडेटरी नहीं है। इसका डेटाबेस के चलने ना चलने से कोई इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। बट ये रिमोट कनेक्शन को एक्सेप्ट करने का जो फिजिबिलिटी होता है, जो फीचर होता है, ये वो देता है। जैसे मेरे लैपटॉप में इंटरनेट नहीं है, हम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो मेरे लैपटॉप का जो डेटा है मेरे लैपटॉप में ही हम यूज़ कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि मेरे लैपटॉप का डेटा अलग अलग यूजर भी यूज़ कर पाए, तो हमको एक नेटवर्क में घुसना होगा। कुछ वैसा ही नेटवर्क का फंक्शनैलिटी लिसनर मुहैया कराता है। तो लिसनर आपका डेटाबेस सर्वर पे एक चलने वाला प्रोसेस है, जो लगातार इनकमिंग कनेक्शन को लिसन करता है, सुनता रहता है कहाँ से इनकमिंग कनेक्शन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम भी लिसनर है। ठीक है। तो इसको कैसे देख सकते हैं, तो एक डेटाबेस में लॉगिन करते हैं, चेक करते हैं डेटाबेस चल भी रहा है कि नहीं। ये तो खाया, कुछ बनाया था, डेटाबेस चल रहा है। फिर कुछ किया है। ठीक है। जैसे पीमॉन या एसमॉन से चेक करते हैं डेटाबेस का प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, तो दिखाता है। वैसे लिसनर का प्रोसेस देखने के लिए ग्रेप करते हैं टीएनएस। तो इसमें कुछ आपको ऐसा मिलेगा, और एकल का होम का पाथ मिलेगा, और यहाँ पे लिसनर का नाम मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट ओरेकल के साथ लिसनर नाम का ही लिसनर बना हुआ है डिफॉल्ट। आप चाहें तो इसका नाम कुछ और दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ तो एक ही डेटाबेस चल रहा है, एक लिसनर है। लेकिन सपोज कीजिए आपके सर्वर पे 5 अलग अलग डेटाबेस चल रहा होता, और आप चाह रहे हैं कि पांचों को का कनेक्शन हैंडल करने के लिए लिसनर अलग अलग बनाया जाए। तो आप 5 अलग अलग लिसनर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पे सेम नाम का 2 लिसनर तो होगा नहीं, है ना। तो वहां पे हम कस्टम नेम का लिसनर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी डीबी का नाम रैक्यूएटी है, लिसनर का नाम सिर्फ लिसनर है। तो हम चाहते थे यहाँ पे लिसनर अंडरस्कोर रैक्यूएटी नाम का लिसनर भी क्रिएट कर सकते थे। इससे क्या होता, हमको पता रहता कि कौन सा लिसनर किस डेटाबेस के लिए है, और किसको स्टॉप करेंगे तो किस डीबी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। ये हम लोग आज थोड़ा सा कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं लिसनर का स्टेटस देखेंगे कैसे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये प्रोसेस चल रहा है, ध्यान देना है किस यूजर से चल रहा है। कैसे दिखता है, एकदम लेफ्ट में ओरेकल से चल रहा है। हम किस में है, रूट में, तो हमको ओरेकल में जाना होगा। सीधे टू ओरेकल में चल जाएंगे। हम आ गए ओरेकल में। अब लिसनर का स्टेटस चेक करेंगे। तो लिसनर का स्टेटस देखने का कमांड होता है LSNR CTL स्टेटस। उसके बाद लिसनर का नाम। लिसनर का नाम कहाँ से मिलेगा, जो हम यहाँ पे चेक किया, ये वाला नाम टेस्ट करेंगे, चलाएंगे। देखिए डिटेल देता है ना, कि ये लिसनर कब स्टार्ट किया गया था, है ना, कब से चल रहा है, किस दिन से चल रहा है ना। लिसनर का भी अपना पैरामीटर फाइल होता है। ठीक है। क्योंकि जैसा कि हम बोले कि ये रिमोट कनेक्शन का फीचर मुहैया कराता है। तो कोई भी नेटवर्क, थ्रू नेटवर्क कोई भी कनेक्शन बनता है तो एक आईपी और एक पोर्ट से बनता है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं तो होगा, वही कॉन्फ़िगरेशन इस लिसनर डॉट ओरा फाइल में होता है। और ये कहाँ पर होता है, और इसका होम के अंदर नेटवर्क एडमिन नाम का एक लोकेशन है, उसके अंदर होता है। ठीक है, यहाँ जाके देखते हैं। तो नेटवर्क से रिलेटेड जितना भी पैरामीटर फाइल्स होगा, वो आपको इसी पाथ में मिलेगा, डीबी होम में, नेटवर्क एडमिन। मेन यहाँ पे फाइल क्या है, एक लिसनर डॉट हो रहा है, एक सिक्वल नेट डॉट हो रहा है, और एक टीएनएस नेम्स डॉट हो रहा है, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं लिसनर डॉट हो रहा था। इसको अगर हम कैट करके देखें, देखिए क्या है इसके अंदर। सिंपल, कौन सा डीबी को रजिस्टर कराना है, उस डीबी का क्या होम है, उसका एसआईडी क्या है। ठीक है। फिर लिसनर, लिसनर का नाम क्या है,
किस होस्ट पे चलेगा। होस्ट बोलने का मतलब यहाँ पे आप आईपी एड्रेस भी डाल सकते हैं, और अगर आप लोग डीएनएस यूज कर रहे हैं तो सर्वर का नाम भी डाल सकते हैं। डीएनएस आईडी है आप लोगों को, डीएनएस, डीएनएस का पता है आप लोगों को? क्या बोले भैया? डीएनएस का पता है? डीएनएस, डीएनएस क्या होता है? डीएनएस की टीएनएस? डी डी डी, डोमेन नेमिंग सर्विस, नहीं। डीएनएस ये। ठीक है, जैसे हम लोग www.google.com लिखते हैं, ठीक है, तो google.com ह्यूमन रीडेबल है ना। हमको google.com याद करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू उसका आईपी एड्रेस। ठीक, अगर देखो, अगर हम कमांड फॉर्म में जाते हैं, अगर हम google.com का आईपी निकालने की कोशिश करें, कि हम जब ब्राउजर में google.com लिखते हैं तो पीछे में एक्चुअल में कनेक्शन जाता कहाँ है? तो कनेक्शन जाता है इस आईपी पे। ये किसी सर्वर का आईपी हो सकता है, गूगल का, गूगल का डेटा सेंटर में कोई सर्वर पड़ा हुआ है, उसका ये आईपी है। तो एक लॉजिक सा चीज है कि आईपी याद करना मुश्किल है, उसकी जगह कैरेक्टर्स यूज करना ज्यादा आसान है, याद करना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो इसका ही जुगाड़ निकाला गया डीएनएस सर्वर के हेल्प से। डीएनएस में क्या होता है, एक आईपी जो उसका एक्चुअल आईपी है, उसके साथ उसके साथ उसका नाम मैच करा दिया जाता है, जैसे कुछ भी अनूप.com कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, हमको ये याद करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अनूप.com लिखेंगे तो पीछे में यही आईपी कॉल होगा। तो डीएनएस बस यही काम करता है। डीएनएस जो है, आपसे ये नाम लेता है, वो जाकर अपना रजिस्टर में चेक करता है इसके लिए कौन सा आईपी है, कौन सा आईपी है, कौन सा आईपी है। जैसे ही उसका एंट्री उसको मिल जाता है, वो आपका रिक्वेस्ट को उस आईपी पे भेज देता है। तो कंपनीज में डीएनएस यूज होता है क्योंकि कंपनीज में बहुत सारा सर्वर होता है, तो हर एक आईपी याद कर पाना संभव नहीं है। तो वहां पे हम लोग शॉर्ट में सर्वर का नाम याद कर लेते हैं, और सर्वर का नाम से ही हम लोग डायरेक्ट सर्वर पे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे डीएनएस नहीं होगा वहां पे हमको कंप्लीट उसका आईपी याद करना पड़ेगा। ठीक है, यही काम नोटिस कीजिए हम लोग कहीं और भी पढ़े थे पहले, स्लैश ईटीसी होस्ट। यहाँ भी हम लोग कुछ वैसा ही किए हैं, आईपी उसको मैप कर दिए हैं होस्ट का नाम से। तो अगर डीएनएस सर्वर नहीं है तो हम टीसी होस्ट में लोकल लेवल पे आईपी और सर्वर का नाम का मैपिंग कर सकते हैं। लेकिन वही अगर डीएनएस सर्वर है, जैसे सेटअप, अगर हम अपना सेटअप दिखाएं, मेरा अलग से डीएनएस सर्वर है, यहाँ देखिए, ये डेडिकेटेड सर्वर है जिसके अंदर हम, मेरा यहाँ जितना भी वीएम है ना, सारे का हम आईपी उसका होस्ट नेम डाल के रखते हैं। और बाकी सर्वर में, जैसे इस सर्वर में हम होस्ट नेम क्रिएट किए हैं ना, ये ईटीसी होस्ट फाइल, हम उसमें नहीं किए। वहाँ क्या होता है, वहाँ जब हम किसी सर्वर को पिंग करते हैं ना, जैसे यहाँ हम पिंग कर रहे हैं OEL 711 को, तो ये आईपी रिटर्न कर रहा है, किसका, ये आईपी है। ये कहाँ से पढ़ रहा है, ईटीसी होस्ट फाइल से पढ़ रहा है। लेकिन आपका अगर डीएनएस कॉन्फ़िगर रहेगा, तो आप जब रिक्वेस्ट मारिएगा ये पहले जाएगा डीएनएस सर्वर में, डीएनएस से आईपी आपको मिलेगा, तब आपको यहाँ पे एक्चुअल आईपी दिखेगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बेनिफिट भी है? आईपी नहीं याद करना पड़ेगा, अपने आप में ये एक बेनिफिट है। वो तो इस ईटीसी होस्ट में एंट्री करके भी तो एलियासिंग मतलब जैसे नाम देके उसका कर सकते हैं। चलो सही बात, मान लो तुम्हारे पास 1000 सर्वर, ठीक, हम्म। तुम हम्म। जब भी तुम्हारे कंपनी में कोई एक सर्वर का आईपी चेंज होगा, तुमको 1000 सर्वर में जाके ईटीसी होस्ट को बदलना होगा ना। हाँ। तो ये प्रैक्टिकली तो फिजिबल नहीं है ना। वही अगर तो डीएनएस इसके लिए सर्वर हमेशा होता, डीएनएस वाला शुरू स्टार्ट होना चाहिए। हाँ डीएनएस सर्वर हमेशा रनिंग होना चाहिए, ओके। और कंपनी में हमेशा रनिंग मिलेगा ही। जैसे वेब सर्वर हुआ, तो वेब सर्वर हमेशा रनिंग मिलेगा।
वैसे डीएनएस सर्वर हमेशा रनिंग मिलेगा। फायदा क्या होगा, डीएनएस सर्वर एक ही होगा। तुम्हारे पास लाख सर्वर हो या 1000 सर्वर हो, चेंज एक ही जगह करना है, रिफ्लेक्ट सारा जगह हो जाएगा। तो वो बेनिफिट है डीएनएस का। ठीक है। तो यहाँ पे हम यही दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे होस्ट OEL 701। ठीक है, यहाँ पे होता है लिसनर किस सर्वर पे चलेगा। तो मेरा चूंकि इसी सर्वर में डेटाबेस है तो लिसनर फर्स्ट यहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे होस्ट का नाम डाल दिए। किस पोर्ट पे चलेगा, तो 1521 बाय डिफॉल्ट ओरेकल 1521 इस पोर्ट के साथ ही लिसनर क्रिएट करता है बाय डिफॉल्ट। अलग पोर्ट से क्रिएट करना है तो हम अलग पोर्ट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ पे है listener_19C। तो मेरे इस सर्वर में दो लिसनर कॉन्फ़िगर है, एक लिसनर नाम का, एक लिसनर 19C। आपके वाले में सिर्फ ये दिखेगा, है ना। आपके में शायद ये भी नहीं दिखेगा। आपके वाले में ये, चूंकि मेरा सेटअप थोड़ा अलग है, इसमें स्टैटिक वाला है, तो ये दिख रहा है आपको में, ये नहीं दिखेगा आपके में। मोस्टली ये दिखेगा, होस्ट दिखेगा और पोर्ट दिखेगा, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे हम लिसनर और टोरा को कैट किए तो पता चला कि ये लिसनर भी है और ये लिसनर भी है। स्टार्ट करके देखते हैं। लिसनर CTL। हो गया स्टार्ट है ना। इसका पोर्ट क्या है, 1525। इससे दूसरा चीज क्या पता चला, एक ही सर्वर पे सेम पोर्ट पे दो लिसनर नहीं चल सकता है ना। अगर नया लिसनर हुआ तो उसका पोर्ट भी अलग होगा। ठीक। बट हाँ, अलग अलग लिसनर के लिए अलग अलग पैरामीटर फाइल नहीं होगा। इसका भी सेम पैरामीटर फाइल है जो इस वाले का है। इसी के अंदर हम अलग अलग एंट्री क्रिएट करके जा सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आमतौर पे जो आपके डीबी का नाम होता है, उस नाम का लिसनर बनाया जाता है, listener_db का नाम, है ना। चलिए बनाते हैं। क्या करना रहेगा, इस फाइल को भी एडिट करेंगे। ठीक है। एकदम आखिर में आ जाएंगे, न्यू लाइन, ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। मेरा डीबी का नाम क्या है, रैक्यूएटी, तो वही देते हैं, है ना। कोड बदलना होगा, 21 यूज हो गया, 25 यूज हो गया, 26 यूज कर लेते हैं। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं एंट्री सही बना कि नहीं। हाँ, बन गया है। LSNR CTL स्टार्ट, ये इसको स्टार्ट करेगा। है ना, स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे पोर्ट दिख रहा है। ठीक है। लिसनर का काम में तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, ये जस्ट इनकमिंग कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है, दैट्स इट, सिंपल। उसके बाद इसका कोई रोल नहीं है। इसको आप अपना गेट कीपर की तरह समझिए। वो आपके घर में आने वाले किसी भी मेंबर का जस्ट ऑथेंट, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन वाला चीज वो देखता है कि आप परिचित हैं, कि कोई अपरिचित आदमी है, अपरिचित हैं तो नहीं भाई, फोन पे बात करवा दो मेंबर से। अच्छा अच्छा, हाँ सर आप उसको जानते हैं, अच्छा ठीक ठीक जाओ। उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है, आप अंदर जाके क्या कर रहे हैं। कुछ वैसा ही लिसनर है। ये सिर्फ ऑथेंटिकेट या टेक्निकल टर्म में हैंडशेक करा के पीछे हट जाता है। ठीक है। जिसके चलते एक बहुत लॉजिकल आंसर आप लोगों से करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं कि रोहित है ना। रोहित कनेक्शन बनाया डेटाबेस में लिसनर के थ्रू, कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब कोई आता है और लिसनर को स्टॉप कर देता है। तो रोहित का कनेक्शन के साथ क्या होगा, क्या उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा या उसका कनेक्शन रहेगा। रहेगा।
क्यों रहेगा? क्योंकि वो तो बस हमको एक बार डेटाबेस में कनेक्शन बनाना, कनेक्शन बना लिया उसके बाद हम कनेक्ट हो गए डेटाबेस से, फिर उससे हमको लिसनर से ये नहीं है। लिसनर बस नया कनेक्शन बनाने के लिए होता है डेटाबेस से। ठीक है, ठीक है। अभी अनूप नाम का यूजर आता है, वो डेटाबेस में लॉगिन लेने का कोशिश करता है थ्रू लिसनर, उसका क्या होगा? वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है। एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, फिर लिसनर का कोई रोल नहीं है, जब तक कोई नया कनेक्शन हिट ना करे। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे? नहीं। अब लिसनर का स्टेटस में देखते क्या क्या है। अगर हम सिंपल एसएनआरसीटीएल स्टेटस मारते हैं ना, तो जो डिफॉल्ट लिसनर होता है उसी का स्टेटस आता है। तो डिफॉल्ट लिसनर क्या होता है? सिर्फ लिसनर बनता है। सिर्फ ऐसा मारेंगे तो उसका स्टेटस दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान एक ही चीज देते हैं कि इसके अंदर जो सर्वर में मेरा डेटाबेस चल रहा है उसका नाम इस लिसनर को पता होना चाहिए। कुछ वैसा ही कि आपका गेट कीपर को आके अगर कोई पूछे, तो आप अनूप के घर में घुस रहे हैं, आप राहुल नाम नहीं ले सकते। गेट कीपर को नहीं पता घर में राहुल कौन है, नहीं तो वो आगे आपको भेजेगा कैसे, जब वो पहचान ही नहीं रहा राहुल को। वैसा ही लिसनर भी है ना? तो आप जिस डीबी में घुसना चाहते हैं वो डीबी लिसनर को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, इसको पता है। जब आप देख रहे हैं कि हाँ, ये डेटाबेस का सर्विस रजिस्टर है, आपका लिसनर चल रहा है, ठीक है, मेरा लिसनर सही है, मेरा लिसनर कनेक्शन ले सकता है। लेकिन और भी हम लोग बहुत सारे लिसनर बनाए, उसका एक है ना, हम लोग का क्या स्थिति है? 19 वाला हम लोग बनाए थे। यहाँ देखिए, यहाँ कोई डिफरेंस है अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो? इसमें कुछ अजीब है? डेटाबेस का नाम नहीं दिख रहा। इसका इम्पैक्ट होता है इसका। हेलो। हाँ हाँ। कुछ बोले क्या अभी आप? हाँ बोले, इसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा? डेटाबेस पोस्ट है, ठीक है। नहीं आइडिया है। एक मिनट। क्योंकि होस्ट नेम तो सही दिया है, तो वो तो होस्ट नेम ठीक है, लेकिन डेटाबेस का नाम 32 19 नहीं, नहीं पता है। सपोर्ट नो सर्विसेज, दिस लिसनर हाँ, सपोर्ट नो सर्विसेज। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? मतलब सवाल क्लियर है? इस लिसनर में अगर हम इस लिसनर के थ्रू कनेक्शन बनाए, है ना, इस पोर्ट के थ्रू घुसे, तो इस लिसनर को पता है कि इस डीबी में ये डीबी चल रहा है, तो हो सकता है कनेक्शन बन जाएगा, बकायदा मेरा पासवर्ड सही हो। अगर हम इस पोर्ट के थ्रू कनेक्शन बनाएंगे तो ये इस लिसनर के थ्रू जाएगा। करेक्ट? यस। उस केस में क्या मेरा कनेक्शन बनेगा? हाँ तो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं? फिर से बताइए तो भैया, एक क्या बोले इस मेन वाले जो लिसनर है, हम्म। क्या बोले, इसके भी यहाँ पे ये कनेक्शन बनाएगा 19C वाला। मेरे पास 3 लिसनर है। हाँ, ठीक है। ठीक, यहाँ 3 लिसनर दिख रहा है। हम्म। 3 लिसनर है, मतलब 3 अलग अलग पोर्ट पे चल रहा है तीनों। ठीक है। मेरे पास 3 ऑप्शन है, हम तीनों पोर्ट में से किसी पोर्ट के थ्रू भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई हम्म। दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, तो इस वाले लिसनर का जब हम स्टेटस चेक किए, हम्म। तो हमको इसमें दिखा कि ये इस पोर्ट पे चल रहा है और हम्म। इसमें ये वाला डेटाबेस रजिस्टर्ड है। हम्म। ठीक है, तो हम जब इस लिसनर के थ्रू डेटाबेस में लॉगिन किए, हम्म। मेरा चांसेस है कि लॉगिन हो जाएगा, है हम्म। ना, अगर पासवर्ड वगैरह सब सही है तो। अगर हम इस लिसनर के थ्रू लॉगिन करना चाहें तो क्या हम्म। होगा?
अगर उसका स्टेटस कुछ ऐसा दिख रहा है तो क्या होगा? लॉगिन हो जाएगा? लॉगिन हो जाएगा। ठीक ठीक है। हो और कोई? जाएगा, हाँ। बाला भैया, बाला भैया, गेस कीजिए। जी। हेलो। हाँ, गेस कीजिए। मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा क्या, अगर कहीं अलग से अगर जा रहे तो ऐसा। लॉगिन हो ऐसा जाएगा क्यों? लेकिन स्टार्टअप का ही आएगा। ओके, ठीक है, क्यों आएगा स्टेटस का? क्योंकि इस पे आपका कोई भी ये रजिस्टर नहीं है, मतलब जीबी। हम्म बैकग्राउंड में आप लोग सोचिए, बैकग्राउंड में क्या होगा आप जब कनेक्शन रिक्वेस्ट डालेंगे? आप लोग कुछ ऐसा समझिए कि ये हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है, आपको आपका आंसर खुद मिलेगा। चलिए इस क्रैश से आपका चलते हैं, एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल पे थोड़ा अच्छा दिखेगा। शुरुआत कैसे होता है किसी कनेक्शन को? एक मिनट, कौन आ रहा है? उधर जाकर बात करना। हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग से क्या होता है? स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं, हाँ। यूजर अपना पीसी खोलेगा। ठीक है। उसके बाद वो टोड या SQL डेवलपर जो भी वो यूज करता हो, है ना? टोड या SQL डेवलपर करेगा। ठीक है। इसी नंबर में डीबी का आईपी पोर्ट एंड डीबी सर्विस डिटेल्स इनका करेगा और रिमोट कनेक्शन। ठीक है। चौथा, अब क्या होगा? सर्वर पे जो लिसनर है, जिसके पोर्ट के थ्रू क्लाइंट कनेक्ट करना चाह रहा है, वो लिसनर चेक करेगा। क्या क्या चेक करेगा? सबसे पहला, वो जो आईपी है, वो आईपी उसी सर्वर का है। दूसरा चीज, पोर्ट सही है, मीन्स उस पोर्ट पर लिसनर चल रहा है। थर्ड, जो डीबी सर्विस नेम रिक्वेस्टेड है बाय क्लाइंट, वो लिसनर को पता है कि नहीं। ठीक। जब इतना चीज वैलिडेट हो जाता है, तब पांचवा स्टेप में जाता है, यूजर क्रेडेंशियल वैलिडेट होता है। होता है फ्रॉम डीबीएन। ठीक है। अगर वैलिडेट सक्सेस हुआ, इफ if success, one server process is being assigned on, मिट कैसे गया? if success, one server process is assigned on the server on behalf of this client process,
if fail client gets immediate error on screen। सिंपल। यही साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब आते हैं हमारा सवाल पे। ठीक है, हमारा सवाल क्या था? ठीक है मनी, आंसर करना है यहाँ पे। सवाल क्या था हाँ भैया। कि हम इस लिस्नर के थ्रू लॉग इन करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ किस स्टेप पे जाके फेल कर जाएगा। ये आपका, ये क्या बोलते हैं, सर्विस नेम वाले पे 4 का C। हाँ करेक्ट। दैट मीन्स ये होता हुआ हमको दिखना भी तो चाहिए, है ना। हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ लिए, बट होता हुआ दिखना चाहिए। चलो देखते हैं, है ना, कि एक्शन में होते हुए कैसे दिखेगा। कैसे कनेक्ट करते हैं? यूजर पासवर्ड @IP। तो हम डीएनएस का यूज करते हैं, है ना। किस पोर्ट पे जा रहे हैं? कॉलन 1521, सॉरी 1521 पे तो बोला है, ये 1525, है ना। डीबी का नाम हमको पता है कि रैक डीबी। ठीक है, चलाते हैं, देखते हैं क्या एरर होता है। मार दिया एरर। लिसनर डज नॉट currently know of service requested in the connect descriptor। मतलब हम जो डीबी का सर्विस नेम दिए वो इस क्वेश्चन को पता ही नहीं है, और वही सेम चीज हमको इसका स्टेटस में दिख भी रहा है। तो अगर किसी सर्वर में लिसनर चलता हुआ दिख रहा है और उसके अंदर ये लाइन लिखा हुआ है, मतलब वो लिसनर बेकार का चल रहा है। उसका चलना ना चलना कोई मतलब नहीं है। या तो आपके सर्वर में प्रॉब्लम है, या तो कोई गलती से कोई गलत लिसनर आप कर दिया है, उसको डाउन करके रख देना चाहिए। ठीक है, बट चूंकि हम लोग यहाँ पे इंटेंशनली इसको स्टार्ट किए हैं, है ना, तो इसको हम ट्रबल शूट करते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक, ये एरर दिख गया। अच्छा दूसरा चीज, जैसे हम क्या बताएं, आईपी सही है कि नहीं वो भी चेक करना है ना। चलिए यहाँ आईपी के थ्रू जाते हैं। सर्वर आईपी क्या है? 100.95.30 है। ये वो सही आप से ट्राई करते हैं, वही आएगा। डजंट नो वाला आईपी गलत करते हैं। ठीक है, ये हैंग कर जाएगा क्योंकि ये आईपी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और ये एरर दे सकता है। ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और अगर रीचेबल है तो बोल देगा नो लिसनर या कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा एरर आएगा। पोर्ट गलत करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 25 है, पोर्ट हम 24 डालते हैं जिसपे मेरा कोई भी लिसनर नहीं चल रहा, है ना। क्या एरर आएगा? नो लिसनर। यानी आईपी सही है, आईपी में लिसनर तो चल रहा है, लेकिन इस पोर्ट पे नहीं चल रहा है, 1524 पे। तो आता है नो लिसनर। ठीक, एक हम लोग और लिसनर क्रिएट किए थे, जो आई गेस 1526 पे था शायद। 1526, हाँ है ना, 1526। 1526 पे भी सेम ही कहानी है, सर्विस रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो इसमें भी वही रह गया। तो ये एक ना, एक ओरेकल का सिक्योरिटी बोलिए या कुछ भी बोलिए। हाँ अनु भाई, अगर मान लीजिए किसी से अगर हम लोग उसमें इंटर कर जाते हैं, तो क्या हम उसमें सब हाँ कुछ चेंज भी कर सकते हैं क्या? डेटाबेस में हाँ, दूसरे लिसनर के थ्रू डिपेंड अगर करता दूसरे है। में अगर इंटर कर गए तो क्या अलाउ करेगा चेंज करना? डिपेंड करता है आप किस यूजर से घुस रहे हैं। हम्म। अगर आप कोई ऐसा यूजर से घुसे हैं जिसको सारा परमिशन है, तब तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो तो रीड राइट वाला जो है, हाँ अगर डिपेंड। ऐसे हाँ, आप यहाँ भी ना लेकिन सिंपल आप डेटाबेस में लॉग इन ही कर रहे हैं, जैसे हम लोग ऐसे लॉग इन करते हम्म हैं ना सर्वर पे। जैसे हम लोग ऐसे लॉग इन करते हैं आमतौर पे, हम वही लॉगिन जो है इसके लिए ये कमांड चलाने के लिए मेरे को क्या होना होगा?
इस सर्वर पे होना होगा जिस सर्वर में डेटाबेस है। लेकिन हम्म। ये कमांड चलाने के लिए हमको इस सर्वर में होने का जरूरत नहीं है। ठीक हम्म। है, जैसे देखिए, एक मिनट ना, कॉल आ रहा है। क्या मनी डीपीए कहाँ है? घर में क्या करें। क्या ऑफिस नहीं था आज क्या? हेलो। हेलो। आज ऑफिस नहीं था क्या? हाँ, हेलो। दिन में था। सुन ना, तब तक लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो। एक ही मिनट बचा हुआ है।